पूर्वजों ने कहते थे कि इस क्षेत्र को छोटा कलकत्ता माना जाता कितना था। जमीन लगभग में होगा? लगभग में 550 बीघा जमीन है। सरकार 20 लाख रोजगार देने की वादा कर रही है, लेकिन सरकार अगर 20% अगर बिहार के तमाम बंद पड़े उद्योग पर ध्यान दे दिया जाए तो शायद यहाँ के युवाओं को जो सपना है नौकरी लेने का, वो सपना उनके प्रांगण में ही मिल जाएगा, उनके लोकेशन में ही जॉब मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ के लाखों और करोड़ों युवा जो है सिर्फ और सिर्फ अन्य राज्य में रोजगार पाने के लिए जा रहे हैं, अपने जो है जीवन को भरण पोषण करने के लिए अन्य राज्य में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर विकास की बात बहुत होती है, लंबे लंबे वादे होते हैं, लंबे लंबे वादे सरकार करती है और आगे भी करती रहती है, लेकिन जनता का जो समस्याएं हैं, युवा का जो समस्याएं, यहाँ बिहार वासियों को जो भी समस्या है, उन समस्या पर कम से कम 10% अगर ध्यान दे दिया जाए तो समस्या सीधी तौर पर समस्याओं को समाधान हो सकेगा। क्योंकि ये बिहार नहीं, भारत नहीं, एशिया का सबसे नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था और राइटिंग पेपर की उत्पादन यहाँ हो रही थी, जो यहाँ कम से कम 20,000 लोग यहाँ रोजगार कर रहे थे और सिर्फ 20,000 स्टाफ यहाँ। क्योंकि ये अशोक पेपर मिल देख रहे हैं, ये दरभंगा नहीं, बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे एशिया का नंबर 1 फैक्ट्री के रूप में ये जाने जाते थे, लेकिन आज ये कबाड़े में सड़ रहे हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ना तो बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना ही केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो हम आइए हम यहाँ के युवाओं से हम आपको रूबरू कराते हैं कि उनका सोच क्या है और इस फैक्ट्री के बारे में क्या बोल रहे हैं, और उनका जो बाप दादा इस फैक्ट्री में यानी फैक्ट्री को चालू होने में जो ज़मीन दिया था, आइए उनका दर्द बताते हैं कि क्या हुआ और किस तरह से वो अपना जीवन अभी बिता रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नैतिक बिहार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सिर्फ सच का खबर आप तक दिखाते हैं। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। तो आइए हम लोगों से रूबरू कराते हैं कि जो है नौकरी के नाम पर कितना ज़मीन दिए, क्या अभी पेपर मिल का स्थिति है, वो पूरा जाने और वीडियो को पूरा देखिए। तो बताइए, आपका घर कहाँ हुआ? अशोक पेपर मिल वाला। और आपका शुभ नाम क्या हुआ? मंटून कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए, ये अशोक पेपर मिल जो है, मतलब आप युवा है तो आपके नज़र में कब से ये पेपर मिल बंद है? ये पेपर मिल लगभग 300 साल से बंद है और यहाँ के युवा यहाँ इस पेपर मिल में चाहता है कि हमें रोज़गार मिले। और जितने भी स्टाफ इस पेपर मिल को, सरकार को जो भी ज़मीन दिया गया था उसमें कुछ न कुछ लोभ था। लोभ यही दिया गया था कि एक घर से एक आदमी को नौकरी दिया जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं हुआ। जितने भी पुराने स्टाफ है सभी स्टाफ को अभी तक पैसा पूरा नहीं दिया गया है, सभी स्टाफ का पैसा बाकी है। उसके बाद हम लोग भी युवा चाहते हैं कि ये उद्योग किसी तरह चले, ताकि हम लोग को जो यहाँ से दूर दरार दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ रोजी रोटी खोजते हैं, वहाँ अनेक समस्या होती है। समस्या होने के बाद वहाँ रोजी रोटी नहीं मिले, किसी तरीके का काम नहीं मिला, तो फिर हमें बिहार आना पड़ता है। और बिहार की समस्या तो जानिए रहे हैं, यहाँ बहुत सारा ऐसा उद्योग है कि अभी तक उस पर सरकार थोड़ा सा भी, और यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक और मंत्री हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि इस मुद्दे को लेकर के बिहार की जो भी प्लांट बंद पड़ी हुई है उस मुद्दा को लेकर के केंद्रीय और बिहार सरकार किसी भी सरकार के पास जा कर के इसके बारे में कुछ न कुछ उपाय सोचे, ताकि। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो अभी फिलहाल में जो है बिहार सरकार है वो 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की वादा कर रही थी, तो क्या ऐसा फैक्ट्री अगर चालू हो जाए तो क्या 20 लाख लोगों का रोजगार मिलेगा? हाँ, एकदम पूरा सपना पूरा हो जाएगा। जिस तरीका से सरकार इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं कि युवा को मैं 20 लाख रोजगार दूंगा, तो यदि सोच ले बिहार में जितने भी, क्योंकि सरकार के पास उतना सरकारी नौकरी है नहीं और लोग जो है
सरकारी नौकरी पे उतरेगा तो सरकार तो उतना नौकरी दे नहीं सकता है। उसके बाद लोग बहुत गरीब भी है जो सही से अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके लिए तो उद्योग की ज़रूरत है। तो बिहार लोगों को सिर्फ सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो उससे बहस नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए। चाहे किसी भी तरह सरकार ऐसा संस्था चलावे ताकि एक एक युवा को रोजगार मिले, ताकि अपना घर परिवार अच्छा से परिवर्ष कर सके। सरकार की जो सोच है कि हमें 20 लाख रोजगार देना है, तो बिहार में के अंदर जितने भी प्लांट बंद पड़ी हुई है सभी प्लांट को चालू कर दे तो ऑटोमेटिक 20 लाख रोजगार मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये पेपर मिल था, इस पेपर मिल में कौन सा पेपर जो है उत्पादन हो रहा था? यहाँ राइटिंग प्लांट बंद था यहाँ, हाँ राइटिंग प्लांट, यहाँ एशिया का नंबर 1 ये प्लांट जाना जाता है। एशिया का नंबर 1? हाँ, एशिया का नंबर 1। यहाँ का पेपर पूरे भारत में सेलिंग होता था और यहाँ का मशीन जो है पूरे बिहार सरकार की मशीन लगी हुई है और एक एक मशीन का दाम जो है बहुत हैवी दाम सब है। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि ये पेपर मिल अब चालू होने वाला है? उम्मीद तो हम कुछ नहीं देख रहे हैं। इस बीच में सुने थे कि इथेनॉल का जो है प्लांट लगेगी, सीमेंट प्लांट लगेगी, सिर्फ हवा ही हवा। बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि आज ये पेपर मिल चलेगी। इस बीच में तो पेपर मिल चली थी, लेकिन हमारे जो पुराने स्टाफ हैं जो मेहनत करके जो रिटायर हो गए हैं उनको यदि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग को भी दुख है, क्योंकि हमारे भी गांव में बहुत स्टाफ हैं, हम भी स्टाफ के मतलब पुत्र हुए, ठीक है। सभी स्टाफ को पैसा मिल जाता है तो आराम से जो है ये आगे बढ़ा सकता है प्लांट को। अच्छा, जो इस पेपर मिल में जो स्टाफ थे तो क्या वो अभी तक कुछ लोग जीवित भी है? कुछ लोग जीवित है, कुछ लोग तो बहुत दिनों तक आस लगाए कि हमारा जो भी मेहनत का पैसा था वो सरकार और जो भी कंपनी लिया था वो कंपनी के ऊपर भी कुछ बकाया बाकी है पुराने स्टाफ को, लेकिन और स्टाफ तो मर गए और जो भी स्टाफ अभी जिंदा हैं वो स्टाफ केस लड़ रहे हैं। आज से केस नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन स्टाफ के ऊपर कोई जीत का जो है आस नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं जमीन नहीं दे, लेकिन यहाँ जो इतने बड़ी एकड़ में जमीन पड़ी हुई है यहाँ पे 10 उद्योग लग सकता है। प्रतिनिधि है, कितने बार जो है इस पेपर मिल चालू होने के लिए मुद्दा उठाया होगा? करीब जो बहुत बार सुने हैं कि जो विधायक लोग हैं और बिहार सरकार हैं कि सुन रहे थे कि चालू करेगा, लेकिन अभी तक तो हम लोग कोई आस नहीं देख रहे हैं। जिस दिन चालू हो जाएगा यहाँ हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, उस दिन समझेंगे कि हाँ ये प्लांट चालू हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बात बताने के लिए।